बहुत लोग सोचते हैं मैं मसीह बन गया, मेरे सब पाप धुल गए, बस हो गया। वो उतना ही नहीं है। मसीही जो जीवन है उसका सिर्फ पाप का क्षमा होने के ऊपर ध्यान नहीं देता, लेकिन हम जब मसीह के साथ एक होते हैं, जब हम पानी का बपतिस्मा लेते हैं, हम यीशु में एक होते वो दर्शाता है, तो वो हमारा पिछला जीवन का जो है वो सब कुछ संभाल लेता है। वो पानी में डूबना वो यीशु के मृत्यु में एक होने के प्रति है। पानी से बाहर निकलना, यीशु जीवित हुआ मृत्यु से, उसमें हमें वो हमारे जीवन में हम उसको दर्शाते हैं कि अब ये जीवन जो हम जीते हैं वो हमारा नहीं, लेकिन यीशु मसीह का जीवन जीते हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंज या चुनौती एक मसीह के लिए है आज कि हम कैसे बिना पाप के जीवन जिए, बिना पाप, विदाउट सिन का जीवन जिए। यीशु ने कहा यूहन्ना 3:5 में कि तुम्हें नया जन्म पाना है। निकोदेमस ने कहा कैसा हो सकता है, क्या एक आदमी अपने माँ के कोख में वापस? यीशु ने कहा कि आत्मा के द्वारा नया जीवन पाना है। हमारा आत्मा जो है यीशु के बिना, कोई भी यीशु के बिना उनका आत्मा मरा हुआ है, लेकिन यीशु के द्वारा ही उन्हें नया जीवन मिल सकता है और उनका आत्मा जीवित हो जाता है। वो आत्मिक तरीके से वो नया जन्म पाते हैं पवित्र आत्मा के काम के द्वारा। हालेलुया। गलातियों के 6वां अध्याय 15 में लिखा है कि खतना करना या नहीं करना वो बात नहीं है, लेकिन हम एक नया नया इंसान बनना ये हकीकत है और ये सच्चाई है। और ये मध्य जो मेन बात वो है, ये जब पौलुस, प्रेरित पौलुस ने ये लिखा, जब लोग ऐसे भी थे जिनका खतना हुआ था, किसी का नहीं हुआ था। यहूदी लोग ने कहा नहीं बहुत ज़रूरी है खतना होना, लेकिन बहुत सारे लोग जो मसीह के पास आए उनका खतना या सरकमसिशन होने की कोई जरूरत नहीं थी। तो पौल प्रेरित कहता है ना खतना या न खतना करना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम एक नए बनाए गए मसीह में, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो मसीह जीवन का जो बहुत महत्वपूर्ण ये बात है कि हम जान ले कि हम एक नए इंसान यीशु में कैसे बनाए बनाए जाते हैं। जब तक हम ये समझते नहीं है कि अब हम एक नया इंसान कैसे बने, मसीह जीवन ऐसा बन सकता है कि हमें बस ये करना है वो करना है, कानून जैसा बन जाएगा। लेकिन वो जीवन हमें हमें उस सोच विचार में नहीं फंसना है, क्योंकि हमें ये समझना है कि हमारा नया जीवन क्या है। परमेश्वर ने अपने बेटे के द्वारा हमें नया जिंदगी दिया, और वो नया जिंदगी में क्या है, हमारे पुराने जिंदगियों के बातों को नए जिंदगी में नहीं लाना है। हालेलुया। तो अगर हम सोचते हैं कि हमें फिर से वही पुराने बातें करने हैं, तो हमारे ऊपर बोझ बन जाएगा, और वो बोझ क्या लाता है, मृत्यु लाता है। परमेश्वर ने हमें मृत्यु से छुड़ाया है, हमें मृत्यु के रास्ता में नहीं जाना है, हमें अनंत काल के जीवन में बढ़ना है। हालेलुया। दूसरा कोरिन्थियन 5:17 कहता है कि यदि कोई भी मनुष्य यीशु में है वो एक नया प्राणी बनता है, नया, और सब पुराने बात चले जाते हैं और सब कुछ नया बन जाता है। यीशु मसीह के क्रूस पर जाने से, अपना बलिदान करने के द्वारा, पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा, जिसने यीशु को मृत्यु से जी उठाया, वो सामर्थ के द्वारा जो भी मनुष्य, उसका नाम कुछ कोई भी नाम क्यों ना हो, कोई भी राष्ट्र से क्यों ना हो, यदि वो यीशु पर विश्वास करे उसका नाश ना होगा, परंतु वो अनंत काल का जीवन पाएगा। लेकिन सबसे पहला जब यीशु मसीह को स्वीकार करता है
एक स्त्री या पुरुष या बच्चा, वो एक नए बातों में अपने जिंदगी का शुरुआत करता है। पुराने बातें सब पीछे चला जाता है। जब यीशु मसीह का आज्ञा का पालन करते हैं और हम पानी का बपतिस्मा में हम उसका आज्ञा पालन करते हैं, तो हम ये जानते हैं कि उसके द्वारा हम एक नया नया जन्म पाते हैं, जिसका संपूर्ण काम होता है। जो मैंने कहा कि हम यीशु मसीह के मृत्यु और जो पानी में डुबाया जाना, उसके साथ हम सहमत हो जाते हैं और एक जैसे होते हैं, जो रोमियो 6:4 में लिखा है। और उससे ज़्यादा महत्व ये रखता है कि हम यीशु मसीह के पुनरुत्थान, जो रेजरेक्शन है, जी उठना, उसमें हमारा हिस्सा है। हालेलुया। इसलिए हमारा जीवन जो है वो मसीह जीवन एक जीवित जीवन है, मरा हुआ जीवन नहीं है। सब कुछ नया बनाया गया है यीशु मसीह के द्वारा, और यीशु मसीह में हमारा जीवन नया है। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, यदि शैतान आपको बार बार याद दिलाता है, तुमने ऐसा किया, वैसा किया, ये पाप किया, वो पाप के तुम ये करते थे, कैसा तुमको परमेश्वर ने क्षमा किया, नहीं हो सकता है, तुम सिर्फ सोचते हो, ये बातों के ऊपर मनन मत करना, ध्यान नहीं देना, क्योंकि शैतान का काम ही झूठ बोलना है। यीशु ने कहा कि वो झूठा है। तो ये शैतान के बातों पे हमें मनन नहीं करना है, लेकिन शैतान को कहना है हमें परमेश्वर के सामने झुकना, और शैतान को कहना है कि तू निकल जा, दूर हट जा, मेरे मन से ये बातों को मैं निकाल देता हूँ। ये हमें कहना है। कभी कभी मन में ऐसे विचार आ सकते हैं, तो हमें हमारे मन से बात कर, हमारे मन को कहना है, अपने आप को कहना है कि मेरा मन, तू ये बातों को मत सोच, मैं तुझे निकालता हूँ मेरे मेरे मन से, यीशु मसीह के नाम में। और वचन जो है वो मेरे मन में भरे, मेरे दिल में भरे, तो हम एक नया इंसान बनाए जाते हैं। क्या है इसका मतलब? क्या है? जो पुराने बातें वो सब गुजर गए, चले गए। कौन सी बातें हैं? जो नए बातें आ गए हैं, वो कौन सी बातें हैं? कौन से पुराने बातें चले गए, कौन से नए बातें आ गए हैं? जब यीशु ने उस पर्वत पर, मत्ती 5:48 में, उस पर्वत पर ये कहा कि आपको सिद्ध होना है जैसा आपका पिता परमेश्वर सिद्ध है, परफेक्ट है, उसमें कोई कमतरता नहीं है, आपको भी उसी तरीके से हम आपका जिंदगी बिताना है। लेकिन आप कहेंगे, ऐसा मैं कैसा बन सकता हूँ? मेरे जीवन में कमजोरियां हैं, मेरे जीवन में बहुत चैलेंजेस हैं, कभी कभी मैं इधर खींचा जाता हूँ, उधर खींचा जाता हूँ। लेकिन यीशु ने कहा कि हमें अपने स्वर्गीय पिता के समान बनना है। तो यदि यीशु ने कहा कि जब हमने यीशु को देखा या स्वीकार किया, तो पवित्र आत्मा हमें सिखाता है कि कैसे यीशु के मार्ग में चलना है, या यीशु के जैसे चलना। यीशु कैसा चला? यीशु का चारित्र्य जो था वो पिता परमेश्वर का था। तो यदि हम पवित्र आत्मा के अगुवाई से चलते हैं, हम यीशु जैसे चलेंगे। हमारा जो बुलावट है, आप सोचिए, मुझे पास्टर बनना है क्या, इवेंजलिस्ट बनना है, भविष्यवक्ता बनना है, कि प्रेरित बनना, क्या बनना है, वो बात अलग है। वो बात अलग है। मुझे वर्शिप टीम में सिंग करना है, ये बजाना है, वो करना है, सब ठीक है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना है कि सबसे पहले हमारा जो ध्यान है, वो हमें, हमारा जो ध्यान है वो यीशु मसीह के पास ही रहना चाहिए, और प्रथम, और हमें यीशु मसीह जैसे बनना जरूरी है। भले हम पास्टर बने ना बने, प्रेरित बने ना बने, फिर भी लोगों को सुसमाचार सुना सकते हैं, फिर भी लोगों को यीशु के पास ला सकते हैं, फिर भी प्रार्थना कर सकते हैं, और जो बीमार चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। तो वो पद है, वो एक स्थान है जो जिनको बुलाया गया है।
लेकिन हम सबको बुलाया गया। मत्ती 28 में यीशु ने कहा कि जाओ और जाकर चेले बनाओ, सुसमाचार सुनाओ सबको। यीशु ने ये नहीं कहा आप पास्टर है तो ही सुनाओ, आप प्रेरित है तो ही सुनाओ, आप इवेंजलिस्ट है तो ही सुनाओ, आप भविष्यद्वक्ता है तो ही सुनाओ। नहीं, सबको सुनाना है। जैसे हमारा पिता है हमें उसी समान बनना है। यीशु मसीह यहाँ इस धरती पर आके मनुष्य जात को सिखाया और हमें अकेला नहीं छोड़ा, लेकिन जिन्होंने भी विश्वास किया सबको पवित्र आत्मा दिया। आमीन। सो यीशु बहुत स्पष्ट है कि हमें हमारे स्वर्गीय पिता के समान होना है हर एक रीति में। जब जो हम देखते पॉल ने प्रेरित लिखा, जो किताबें लिखे हैं, यही सेम बातें हैं वो फिर से दोहराते जाते हैं। क्या है कि हम यीशु के समान बने। रोमियो 8:29 में लिखा है परमेश्वर पिता की ये योजना है, ये बुलावट है कि हम सब उसके बच्चे, उसके बेटे यीशु मसीह के समान बने। प्रेरित पौलुस कहता है 1 कोरिन्थियंस 11:1 में कि मैं जैसा चलता हूँ मेरे समान चलो, मैं यीशु के समान चलता हूँ, मेरे पीछे चलना, मैं जो करता हूँ करो। क्यों? क्योंकि मैं यीशु के पीछे चलता हूँ। 1 पतरस 2:21 में लिखा है, पतरस कहता है कि मैंने तुम्हारे सामने एक उदाहरण छोड़ा, जो उदाहरण लेके तुम अपने चाल चल सकते हो मसीही जीवन में। हालेलुया। तो इसका मतलब ये है कि हम मसीही लोग मसीह के समान, यीशु के समान होना जरूरी है। क्या हम यीशु के समान बन सकते हैं? हाँ, बन सकते हैं। नामुमकिन है? नहीं, मुमकिन है। क्यों? क्योंकि हमें पवित्र आत्मा दिया। हाँ, अगर आप कहते हैं पवित्र आत्मा, अगर यीशु ने पवित्र आत्मा ही नहीं हमें दिया तो हम कैसे बन सकते थे? पवित्र आत्मा परमेश्वर की आत्मा है और परमेश्वर की आत्मा हमें मदद करता है जब जब हम पूछते हैं। पवित्र आत्मा को रुकाते नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा से कहते हैं हम, पवित्र आत्मा तू मुझसे बात कर, मुझे बता क्या करूं, मेरे सामने ये परिस्थिति है, हाँ बोलूं ना बोलूं, क्या करूं। अगर किसी ने दुखाया तो पवित्र आत्मा कहता है कि उन्हें क्षमा कर, क्योंकि यीशु ने क्षमा किया। अगर हम कहते हैं कि हम मसीह है, हम मसीह लोग बुलाए जाते हैं, तो फिर मसीह को हमारे जिंदगी से दिखना, हमारे जिंदगी में दिखना बहुत जरूरी है। जहां पर हम काम करते हैं, मार्केट में बाहर जाते, जिन लोगों को पहचानते हैं, हमारे रिश्तेदारों के बीच में, हमारे खुद के परिवार के साथ, क्या वो लोग सब हमारे जीवन में मसीह देखते हैं? ये मैं अब सबसे सवाल पूछता हूँ। और इस सवाल के ऊपर ध्यान देना और सोचना, क्या लोग मुझ में मसीह देखते हैं? बहुत ज़रूरी है कि वो लोग मसीह देखें। वो लोग देखें कि हम इस संसार में रहते हुए भी अलग लोग हैं। कैसे लोग हैं? सहनशीलता है, नम्रता है, प्यार से बर्ताव करते हैं, दूसरों को रिस्पेक्ट देते हैं, आदर देते हैं, सांसारिक लोग जैसा बात नहीं करते हैं, छोटे छोटे बातों पर चिंतित नहीं होते हैं। ये मसीह लोग हैं, दूसरों को क्षमा करते हैं, दूसरों को मदद करते हैं, प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर का नाम ऊंचा उठाते हैं। हालेलुया। तो ये जो हमें नया जीवन मिला है, उसमें हमें यीशु के समान बनना जरूरी है। क्या ये मुमकिन है? क्या परमेश्वर ने असंभव बात हमसे कहा? क्या मुमकिन है? हाँ। असंभव बात है ना? जब हम मसीह के जैसे बनने के लिए हमारा बुलावट है, तो ये एक पिक्चर लेने का, फोटो लेने के समान है।
पहले उसको खींचना है। मैं अभी का नहीं बोलता हूँ, जो ये कैमरास में लेते, पहले लेते थे, नेगेटिव रोल डालते थे अंदर, उससे खींचना है। फिर वो फिल्म को केमिकल में डालना है, और उसके बाद ये पिक्चर हमें समझ में आता है। अगर आप किसी को नेगेटिव बताओ तो समझ में नहीं आएगा। वो पिक्चर बाद में जब छाप के आता है, तब वो जो असली है पिक्चर, जैसा खींचा गया है वैसा दिखाई देता है। तो मसीह जीवन ऐसा है कि हम स्वीकार करना, पवित्र आत्मा को अनुमति देना कि हमें डेवलप करे। डेवलप जैसा केमिकल में डालते हैं, हमें डेवलप करे। कभी कभी हम बहुत दबाव जैसे परिस्थिति में जाते हैं, लेकिन हमें उस दबाव में गलत नहीं करना है। हमें फिर भी यीशु मसीह को पकड़ के रखना है, और हमें ढूंढना है, यीशु मसीह आपका वचन में क्या लिखा है, मैं क्या करूं, मैं कैसे बात करूं, मैं क्या शब्द बोलूं। पवित्र आत्मा हमें मदद करता है। हालेलुया। तो कैसे ये बन सकता है? मत्ती 11 का 11वां अध्याय और 11वां वचन में लिखा है, यीशु ने कहा कि जितने स्त्री इस माँ इस संसार में है, उसमें से यूहन्ना बपतिस देने वाला उससे बड़ा कोई नहीं है। जो औरत के कोख से आया है आदमी, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उससे बड़ा कोई नहीं है। लेकिन परमेश्वर के राज्य में जो सबसे छोटा है, वो भी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बहुत बड़ा है। ये कमाल की बात है। क्यों यीशु ने कहा? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो है, वो उससे ऐसा बताया गया है कि वो मनुष्य में, आदमियों में सबसे महान आदमी था, जो स्त्री के कोख से आया, और जो परमेश्वर के राज्य में सबसे कम है, छोटा से छोटा है, वो भी यूहन्ना से सब ज्यादा बड़ा है। जो सबसे नया मसीह है, वो यूहन्ना बपतिस्मा से भी ज्यादा महान है। हालेलुया। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मनुष्य स्त्री के कोख से पैदा होता है, जो भी कर सकता है वो, उसमें सीमा रहती है, लिमिट रहता है, क्योंकि वो मनुष्य इस शरीर में पैदा हुआ है। लेकिन यूहन्ना 1:13 में लिखा है कि हम लहू से मांस से बने नहीं है, लेकिन परमेश्वर के योजना से, परमेश्वर के योजना से हम परमेश्वर से बने गए हैं। तो हमारा जो है, हम परमेश्वर के राज्य में भी है। और परमेश्वर के राज्य में कैसे आए? यीशु मसीह को स्वीकार करने के द्वारा। तो हमारा नया जन्म जो हुआ, माँ के कोख में जाने से नहीं हुआ, आत्मा में हुआ, आत्मा से हुआ, आत्मा में हुआ। क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर आत्मा है, ऐसा लिखा है यूहन्ना 1:13 में, कि हम पैदा हुए ना लहू से, ना मांस से, ना मनुष्य की योजना से, परंतु परमेश्वर से हम नया जीवन पाए हैं। यूहन्ना मनुष्य जो स्त्री के कोख से आया, लेकिन मसीही परमेश्वर के आत्मा के ओर से आया। हालेलुया। हमारा नया जन्म जो है, वो धरती से नीचे से नहीं हुआ है, ऊपर से हुआ है। हालेलुया। हमारे पास एक नया पिता है, और वो पिता हमें कभी नहीं छोड़ेगा। हमारे संसार में जो पिता है, कभी ना कभी वो छोड़ना है, उनको जाना है। इस वर्ग छोड़ के जाते तो हमें हमें छोड़ देते। हम कहते हैं कि मेरा पिता नहीं है अभी। हमें पिता कभी नहीं मिलेगा, वही पिता। लेकिन हमारा नया जन्म है, उसके द्वारा हमें एक नया पिता मिला। और हमारी जो सीमा है, हम जो कर सकते थे
वो सीमा उठाया गया है और हम असीमित बन गए। हम सब कुछ कर सकते। यीशु मसीह ने कहा अगर आप विश्वास करते हो तो सब कुछ मुमकिन है, पॉसिबल है, हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। अगर एक राई के बीज के समान अगर विश्वास है, ये पहाड़ को कहोगे निकल जा और जाके समुद्र में डूब, वो डूब जाएगा। परमेश्वर ने इतना सामर्थ हमें दिया है इस नए जीवन के द्वारा। रोमियो 6:3-7 में हम देखते हैं कि हम पाप के लिए मर गए हैं। जब हम यीशु हम बपतिस्मा लिया पानी में, हम यीशु के मृत्यु में समान हो गए और हम उसके मृत्यु में बपतिस्मा के द्वारा समान हो गए और हमारा पुराना जीवन वो यीशु के साथ उस क्रूस पे लटकाया गया। आपको कोई पूछेगा आपका पुराना क्या था? दारू पीता था, सब लफड़ा चलता था इधर उधर, सिगरेट पीता था, सब गंदा काम करता था, क्या मसीह तो बन गया, क्या है सब तो मैं तेरे को जानता था। नहीं, उसको कहना कि मेरा पुराना जीवन है उसको यीशु के साथ क्रूस पर उसको टंगाया गया। ये वचन कहता है कि हम यीशु के साथ हमारा क्रूस पर चढ़ाया गया है। आमीन। हमारा जो शरीर है वो पाप वाला शरीर वो खत्म हो गया। जो यीशु के साथ मरे हैं वो बपतिस्मा के द्वारा, अब हम पाप से मुक्त हो गए। पाप के पास कोई सामर्थ्य नहीं है, कोई ताकत नहीं है हमारे ऊपर हावी होने का। अगर हम देंगे तो पाप के पास ताकत है, नहीं तो पाप के पास कोई ताकत नहीं है। हालेलुया। अभी उदाहरण ले लो, आप एक मॉर्ग में जाते हैं जहाँ पर डेड बॉडी रखा जाता है, फ्रीजर में रखा जाता है जब तक उसका अंतिम संस्कार न हो। अगर तुरंत नहीं करना है, कोई देश में कोई गुजर जाते हैं या अपने परिवार वालों के लिए रुकते हैं, कोई विदेश में 2 दिन 3 दिन के बाद आने वाले, तो उनको मॉर्ग में रखते हैं। इंग्लिश में मॉर्ग कहते हैं, जो फ्रीजर है, जैसे आप पिक्चर में देखते हैं फ्रीजर है, उसके अंदर वो शरीर को रखा जाता है और फिर दफनाने के पहले या जो भी अंतिम क्रिया करने से पहले उसको रिलीज करते हैं। अभी मैंने सिर्फ आपको ये पिक्चर बताया। सोचिए आपने वहां पर विजिट किया और आप उस चादर को उठाए, उस मुर्दों के चेहरे पे से उठाया आपने। आप कोशिश करो कि उसे टेम्प्ट करे या उससे उसको उसको पाप की बातें बताए, क्या होगा? उसके उसके नजर के सामने आप कौन से पाप की बातों को डाल सकते हैं? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो मरा हुआ है। इसी समान हमारा मसीह होने के नाते पाप के लिए हमारा जो बर्ताव ऐसा ही होना चाहिए कि हम मरे हुए। पाप जब कोशिश करता है खींचने के लिए, हम मरे हुए पाप, वो हमारा पुराना जीवन है, यीशु के साथ वो टंगाया गया है सूली पर, खत्म। अब मेरा नया जीवन है, मेरा परम पिता है, वो पवित्र है और उसने अपने बेटे को मेरे लिए दिया जो क्रूस पे मेरे लिए मरा। और वो मुझे अकेला नहीं छोड़ा, स्वर्ग में गया है, मेरे लिए जगह बना रहा है, लेकिन मुझे अकेला नहीं छोड़ा, मुझे अपना आत्मा दिया जो पवित्र है। और पवित्र आत्मा मेरे अंदर वास करता है और मेरा शरीर जो वो पवित्र आत्मा का मंदिर है। पाप के लिए मैं मरा हुआ, मुझे इससे कोई लेन देन नहीं, इस पाप को मेरे ऊपर कोई ताकत नहीं है, क्योंकि जो मेरे अंदर ताकत है वो बाहर संसार में जो ताकत है उससे भी ज्यादा महान है और ताकतवान है। हालेलुया। यीशु मेरे लिए मरा और मैं यीशु के साथ उस गाड़ा जाना और उठाया जाना पानी के बपतिस्मा के द्वारा उसमें मैं एक हो गया हूं।
और मुझे पाप से मुक्त किया गया है। प्रोव्स नीति वचन, प्रोव्स नीति वचन है, और प्रोव्स, आई डोंट नो व्हाट इज प्रोव्स इन हिंदी। हितोपदेश। पढ़न हितोपदेश। ओके। 23 का 7 में लिखा है, जो मनुष्य अपने बारे में जो सोचता है वो वैसे ही बनता है। अगर आप आपके बारे में अच्छा सोचेंगे, आप अच्छा रहेंगे, आप खुश रहेंगे। हमें सोचना है कि मैं कभी भूलना नहीं, मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं कोई साधारण मनुष्य नहीं। मैं ये नहीं कहता हूं कि ऐसा सोचना कि मैं साधारण नहीं तो घमंड करना नहीं, घमंड नहीं करना है, नम्र रहना है। पवित्र आत्मा का काम क्या है? कैसा पता चलता है कि एक एक मसीह के जीवन में पवित्र आत्मा को अनुमति देता है काम करने के लिए? जब वो नम्र है, जो मसीह नम्र है, वो पवित्र आत्मा को अनुमति दिया है उसने। घमंड नहीं है उसकी बात करने से, उसकी बात में प्यार है, उसके बात में सहनशीलता है, वो दूसरों को समझ के लेता है। अगर कुछ गलत भी रास्ते पे जाते हैं, वो भटक जाते हैं, उसको प्यार से फिर से लाते हैं। ये बहुत जरूरी है। आप किसमें दान मत देखना क्या है, आप देखो कि पवित्र आत्मा का जो फल है। लोग दान देखता है, अरे क्या गाता है, क्या बजाता है, क्या प्रचार करता है, क्या ये करता है, क्या चाल है, सब गिफ्ट देखते हैं, लेकिन कोई फल नहीं देखता है। फल देखो ना। बाद में क्या करता है? वो गाली देता है, छेड़छाड़ करता है, उसका बात करने का उसका जुबान कैसा है, हमारे दिल के अंदर क्या है, वही हमारे जुबान पर आता है। इसलिए बहुत हमें संभालना है कि हमें पवित्र आत्मा को अनुमति देना बहुत जरूरी है। पवित्र आत्मा बहुत खुशी 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 हमारे जीवन में काम करना चाहता है, लेकिन अगर हम अनुमति नहीं देते, पवित्र आत्मा कहता है मत कर, फिर भी जाके करते। पवित्र आत्मा बोलता है मत बोल, चुप बैठ, फिर भी बोलते हैं हम लोग, मैं नहीं छोड़ूंगा, तू क्या सोचता है? तो पवित्र आत्मा का फल जो है दिखाई नहीं देता है। हम अपने पुराने जीवन के हिसाब से चलते हैं, बोलने के लिए हम बोलते हैं कि मसीह है, लेकिन फिर भी पुराने जिंदगी के बैगेज को लेके चलते, लटका उसको पकड़ के चलते। हमें नहीं हमें याद करना है। प्रोवर्ब्स 23:7 में लिखा है कि जैसे एक मनुष्य सोचता है वैसे ही वो बनता है। क्या सोचना है? हमें यकीन मानना है कि हम एक नए इंसान बनाए गए हैं, ये हमारा नया जन्म हुआ, नई जिंदगी। हालेलुया। तो रहस्य की बात क्या है? सबसे मेन बात क्या है कि हमें अंदर से चेंज होना है। हम मसीह बाहर से अंदर चेंज नहीं होते, अंदर से बाहर चेंज होते हैं। बाहर सिर्फ क्रॉस लगाएंगे, कपड़ा अच्छा पहनेंगे, उससे हम मसीह नहीं बनते। अंदर से परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। और ये नया जीवन जो हमने यीशु ने दिया है, उसमें हम परिवर्तन ला सकते हैं जब हम वचन को हमारे मन में, वचन को हमारे दिल में रखेंगे, वचन पर विश्वास करेंगे, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करेंगे, उसका आज्ञा का पालन करेंगे, तो हम यीशु के समान बनेंगे। हमारा जो पिछला जीवन है उसको परमेश्वर ने दफनाया, उसको खलास कर दिया है। सब पुराने बातें निकल गए। आप मत जाइए पुराने बातों के पीछे, मत जाइए। शैतान का काम है, वो कोशिश करेगा, उसको मालूम है कि उसके पास बहुत कम वक्त है, लेकिन हमें शैतान की बातों पर ध्यान नहीं देना है। कोई कोई लोग शैतान शैतान शैतान, दिन रात शैतान शैतान शैतान, ने ये किया, शैतान ने वो किया, ऐसा किया, उसने वैसा किया, ये मेरा अटका है, वो हो गया है। मैं बोलता हूँ कि उतना टाइम अगर यीशु के बारे में बोले, शैतान के पास कोई चांस ही नहीं, खड़ा ही नहीं रहेगा। यीशु की स्तुति करो। एक हिंदी में गाना है, मुझे अभी याद आया, शैतान का सामना करो भागेगा, शैतान का सामना करो भागेगा, क्योंकि वो पहले से ही हारा हुआ है। तो दूसरा वर्स कहता है, यीशु की स्तुति करो भागेगा, यीशु की स्तुति करो भागेगा, यीशु की स्तुति करो
भागेगा, वो तो पहले से हरा हुआ है। आमीन। और ये गाना ऐसा होने दो कि हमें याद कराए कि हमें हमारा ध्यान जो यीशु के ऊपर होना चाहिए। यीशु ने क्या कहा, यीशु ने कैसे जीवन जिया। आप कहेंगे पास्टर जी, अपोस्टल जी, मैं तो वहां पे नहीं थी 2000 साल पहले, मुझे कैसा मालूम। मैं दो बातें बताता हूँ। नंबर वन, पहली बात यह है कि पवित्र वचन में लिखा है यीशु ने कैसे जिंदगी जिया। हाँ, अगर पढ़ने के बाद हम समझ नहीं सकते तो यीशु ने हमें लाचार नहीं छोड़ा है, लेकिन हमें उसका आत्मा दिया जो पवित्र आत्मा है। तो हमें जरूरी है पवित्र आत्मा से बात करना। पवित्र आत्मा, मैंने ये वचन को अभी पढ़ा, मुझे समझ में नहीं आया, प्लीज मुझे समझाओ ना। पवित्र आत्मा जरूर आपको समझाएगा, जरूर समझाएगा, लेकिन हमें बात करना जरूरी है। हमारा रिश्ता जो है पवित्र आत्मा के साथ रोज बढ़ना चाहिए। पवित्र आत्मा, मैं जब सवेरे उठता हूँ, मैं पैर भी नहीं रखता हूँ बेड के नीचे पहले, और पवित्र आत्मा को गुड मॉर्निंग में बोलता हूँ। मीन्स मैं कहता हूँ पवित्र आत्मा तू यहाँ है, मुझे मालूम है, मेरे अंदर है और यहाँ मेरे बीच में है। गुड मॉर्निंग, और धन्यवाद देता हूँ सब बातों के लिए। मैं ये नहीं सोचता हूँ आज का दिन में बहुत काम करना है, होगा कि नहीं होगा, मैं तो थक गया, मेरे को छुट्टी चाहिए, मेरे नहीं। पवित्र आत्मा तो कितना अच्छा है, यीशु तो बहुत सुंदर है, तो बहुत अच्छा है। फिर मैं थोड़े टाइम के बाद, मैं उसके बाद वॉशरूम जाता हूँ, रेडी होता हूँ, फिर मैं प्रेयर के लिए बैठता हूँ। फिर मैं वचन पूछता हूँ, पवित्र आत्मा मुझे आज मुझसे बात करना, और मुझे सिखा यीशु के बारे में, मुझे सिखा पिता परमेश्वर के बारे में, और पवित्र आत्मा आत्मा मुझे आपके बारे में भी सिखा। और मुझे एक वचन देना आज, ताकि मैं लिख सकूं आप क्या कहते हैं मुझसे, और मैं लोगों को ये भेजूं। और सवेरे मैं 5:05, 5:10 के अंदर ही अंदर मैं वो एक वचन भेजता हूँ, और उसके बारे में मैं लिखता हूँ और मैं भेजता हूँ। करीब 500 लोग वो के पास जाता है वो मॉर्निंग डिवोशन। और 500 लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुझसे लिखा है, मुझे लिखा है कि हम हमारे दोस्तों को भेजते हैं। मैं 40 लोगों को भेजता हूँ, मैं 60 लोगों को भेजता हूँ, 50। प्रेज द लॉर्ड। मैंने तो सिर्फ पवित्र आत्मा से पूछा, मुझसे बात कर, मुझसे पहले बात कर, और मेरा इस्तेमाल कर, ताकि मैं ये वचन दूसरों को पहुंचाऊं। लोग जोक भेजते, कुछ कुछ भेजते, कुछ कचरा भी भेजते, कुछ भी व्हाट्सएप में, लेकिन वचन जब हम भेजेंगे तो लोगों का जिंदगी बदल जाएगा। और हम इस नए जिंदगी में जो हमें परमेश्वर ने सामर्थ्य दिया है, जो उसके अंदर वायदे दिए हैं, और जो नए जिंदगी में पवित्र आत्मा के द्वारा जो ताकत है, उसमें हम आगे बढ़ सकते हैं। रोमियो 6:8 से 11 में हम पढ़ते हैं कि हम यीशु के साथ जीते हैं। आमीन। मृत्यु के पास हमारे जीवनों के ऊपर कोई ताकत नहीं है। मृत्यु हार गया है। भले हम संसार छोड़ के जाएंगे तो भी हम यीशु के साथ रहेंगे। मुझे ये बताओ कि संसार में कोई बात है जो आपको यीशु के प्रेम से अलग कर सकता है? कोई बात नहीं। कोविड हो, काम हो ना हो, पैसे हो ना हो, कोई बात। एक बात याद रखना, जब हम यीशु मसीह में आते हैं, यीशु मसीह के पास आते हैं, नया जन्म पाते हैं, पानी का बपतिस्मा लेते हैं, कोई बात, संसार के पास कोई ताकत नहीं है कि वो हमें यीशु से अलग करे। मृत्यु के पास भी ताकत नहीं है। भले हमको जब परमेश्वर बुलाएगा, जो दिन, जितने दिन परमेश्वर ने रखे हमारे लिए, उस सब दिन हम जिएंगे। हालेलुया। और जब परमेश्वर हमें बुलाएंगे, हम ये संसार छोड़ के जाएंगे, फिर भी उसके साथ ही रहेंगे।
अभी भी वो हमारे साथ है, बाद भी हम जाएंगे उसके साथ रहेंगे। तो मृत्यु के पास कोई ताकत नहीं है कि यीशु के ऊपर हावी करे, और यीशु मृत्यु से जी उठा, और क्योंकि वो हम अंदर वास करता है, मृत्यु के पास हमारे ऊपर भी कोई ताकत नहीं है। आपको ये ध्यान देना है कि आप पाप के लिए मरे हुए, लेकिन परमेश्वर के लिए आप जीवित है। हालेलुया। जैसे यीशु उस कब्र से बाहर निकला, अपने आप को ऐसा हमें देखना है कि हम उस मृत्यु से, ये जैसे यीशु विजय हुआ, हम यीशु में विजय हैं। हालेलुया। मैं नहीं कहता हूं कि हम स्वाभाविक रीति से मर गए और जिंदे हो गए, नहीं। हम पानी का बपतिस्मा जब लेते हैं, वो ये दर्शाता है कि हम यीशु के मृत्यु, यीशु के पुनरुत्थान में और यीशु के जीवन में हम अब एक हैं। हम मसीह के साथ एक है, मसीह के द्वारा एक है। तो अगर कोई मनुष्य अपने आप को पापी जैसा देखता है, मैं पापी हूं, मैं पापी हूं, मैं पापी हूं, तो फिर वो उसका जिंदगी जो है वो पिछला ही जिंदगी होगा। हमें ये नहीं कहना है कि मैं पापी हूं, मैं पापी हूं, मैं पापी था, वो खत्म हो गया। यीशु ने सिर्फ हमारे पाप क्षमा ही नहीं किए, लेकिन वो भूल भी गया। जब ये परमेश्वर कहता है कि वो हमारे पापों को निकाल देता है, भूलता है, तो हमारे पास कोई अधिकार नहीं है। अगर हम याद करते हैं तो वो शैतान का काम है, वो याद कराता है, ताकि हम ऐसे मनुष्य बने जो हमेशा के मैं पापी हूं, मैं पापी नहीं हूं, मैं धार्मिक हूं, पवित्र आत्मा मेरे अंदर जीता, मैं क्यों ऐसा पापी हूं, मैं धार्मिक हूं, क्योंकि यीशु मसीह ने मुझे धार्मिक बनाया। हालेलुया। तो परमेश्वर चाहता है कि हम हमारे आप को ये देखें कि हम शैतान के जो चाल से, शैतान हमें जो टेम्प्ट करता है या हमें उसके और खींचता है, हम उसके ऊपर जीते, उसमें नहीं जीते हैं। हम ये वचन कहता है कि हम यीशु के साथ उस स्वर्गीय स्थान में बैठे हैं। हालेलुया। हमारा स्थान परमेश्वर के साथ है, शैतान से हमारा कोई लेन देन नहीं है, तो सोचना भी नहीं है, वक्त जाया नहीं करना है, लेकिन हमें यीशु की स्तुति करना है, यीशु की आराधना करना है, यीशु के धन्यवाद करना है। हालेलुया। अगर किसी को पाप के ओर खींचा जाना, एक मृत्यु हुआ मनुष्य, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं करता, उसी तरीके से जो हम यीशु में जिंदा हो गए, हमारे ऊपर पाप क्या कर सकता है? उसके पास कोई अधिकार नहीं है, वो हावी नहीं हो सकता। पुराने नए ये बातें नए नियम में बार बार दोहराए गए। कोलोसियर 3:1 से 11 के बीच में हम देखते हैं कि हम यीशु मसीह के साथ उठाए गए हैं, हम यीशु मसीह के साथ मरे हैं। हम जितने हमारे शरीर के अभिलाषाएं हैं, उसके लिए हम सब उन बातों के लिए मरे हैं, और हमारा पुराना जिंदगी वो यीशु के साथ उस क्रूस पर टंगाया गया है। हालेलुया। और हम एक मनुष्य नए मनुष्य को हमने धारित किया है। हालेलुया। एफिसियों 4:20 से 24 में लिखा है कि हमें पुरानी बातों को छोड़ देना है, उसके बाजू में रख देना है, और हमारे आत्मा जो है उसके मन में को बदलना है। रोमियो 12:2 में लिखा है कि हमें हमारे मन को नया बनाना है। कैसे हमारे मन नया बन सकता है? परमेश्वर का वचन ही हमारे मन को नया बना सकता है। हालेलुया। जब हम अपने आप को ये नया जो वस्त्र यीशु ने दिया है वो डालते हैं, नए बातें आ जाता है। ये असंभव है कि एक मसीह जब एक
ये संभव है कि एक मसीह जो है वो जब नया बनाया जाता है और वो नया जन्म पाता है, वो यीशु जैसा बन सकता है। हालेलुया। और आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप कोई भी चैलेंज से क्यों ना गए हो,